काम करेगा। तो आइए हम वचन की सेवकाई में जाएंगे। अपने हाथों को उठाऊं। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते जो लोग आज वचन के भूखे और प्यासे हैं, पवित्र आत्मा जी 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जैसे आपने पिछली बार सुना था कि लिखे हुए पर जोर देता है परमेश्वर। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? गवर्नमेंट भी लिखे हुए पर जोर देती है, दूध वाला भी लिखे हुए पर विश्वास करता है कि लिखा है डायरी के अंदर, किराने का हिसाब भी लिखे हुए पर होता है। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आज का हमारा टॉपिक है कि परीक्षा में स्थिर रहें। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि परीक्षा में स्थिर रहें। आपके ऊपर कैसी भी परीक्षाएं हैं, लेकिन आपको स्थिर रहना है। कह रहा आज पूरी दुनिया के अंदर लोग तरक्की कर रहे हैं, लेकिन तरक्की करते हैं, करने के बाद जब उनके जीवन में कोई परीक्षा आती है तो उसी समय वो उस तरक्की से उसी समय अपना भरोसा तोड़ देते हैं। वो परीक्षा में स्थिर नहीं रह पाते। हो सकता है कह रहा है कि आज आप में से किसी का कोई दुख में हो, मुसीबत में हो, बीमारी में हो, कोई कर्जे में हो, कोई ऐसी टेम्पटेशन, कोई ऐसी परीक्षा आ गई हो। जब इंसान के जीवन में कोई परिस्थितियाँ आती हैं तो उसी समय एक परिस्थिति और ख़राब आ जाती है। जब बैड सिचुएशन एक होती है तो एक और खबर आ जाती है। हो सकता है कह रहा है कि ऐसे बार बार आपके घर में कुछ ना कुछ हो रहा हो, लेकिन आप उन परेशानियों को झेल रहे हो बार बार। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो लाइव देख रहे हैं आज उनकी परेशानियों का आखिरी अंत होगा यीशु मसीह नासरी का नाम में। आपकी मुसीबतों का अंत होगा, आपके नुकसान का अंत होगा। करे कि आज उस शैतान का अंत होगा, आज उस शैतान की आखिरी रात होगी जो आप पर हमले कर रहा है, जो अटैक कर रहा है। मैं इसी समय भविष्यवाणी करता हूं कि इसी समय वो अटैक बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आपको रिसीव करना है कि अगर आप विश्वास करते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा वचन से कि परीक्षा आती क्यों है और कैसे जाती है। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन बाइबल कह रही है कि मुसीबतों में आपको स्थिर रहना है। जब आप मुसीबतों में स्थिर रहते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करता है। कई बार हम लोग जो है मुसीबतों में स्थिर नहीं रहते, इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करता। लोग नहीं जानते परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है और हमारे मुंह के शब्दों का परमेश्वर है। लेकिन मुंह के शब्दों को सुनने वाला भी परमेश्वर है। हम क्या करते हैं, हम इतना जानते हैं कि मुंह के शब्दों का परमेश्वर है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं मुंह के शब्दों को सुनने वाला भी परमेश्वर हूँ और तुम्हारे मनों को जांचने वाला भी परमेश्वर हूँ। इसका मतलब कि आपके मन में क्या चलता है वो जानता है, आप क्या बोलते हैं वो जानता है, आप क्या सोचते हैं वो जानता है। इसलिए हमें अपने सोचने बोलने पर, अपने मन पर हमें कंट्रोल करने के लिए प्रार्थना करना है। अगर आज भी आप इन चीज़ों में घबराए हुए, आप किसी परेशानी में है, तो जब इंसान मुसीबतें और परीक्षाएं आती देखता है तो उसी समय 3 गलतियां कर बैठता है। मैं दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, वो 3 गलतियां आप लिख सकते हैं। कैसी? कह रहा है कि वो परीक्षा में मुंह से गलत अंगीकार करने लगता है, गलत बोलने लगता है, बार बार अपने मुंह से कुड़कुड़ाने लगता है। जैसे इजराइल के अंदर कह रहे जब उसी समय इजराइलियों को खाने को नहीं मिला, पानी पीने को नहीं मिला, तो उसी समय वो परमेश्वर पर बुड़बुड़ाने लगे और कुड़कुड़ाने लगे। तो उसी समय उनके मुंह से परमेश्वर सुनकर निर्गमन के 15:26 में बोलता है, कह रहा है कि मैं मूसा इन्हें माफ नहीं करूंगा। कितना बड़ा क्रोध कर रहा है परमेश्वर। कहता है इन्होंने मेरे से लेने के बाद, सब कुछ खाने के बाद, कह रहा है कि ये कुड़कुड़ा रहे हैं मेरे खिलाफ। तो इसी समय परमेश्वर हर चीज को माफ कर सकता है, लेकिन ये याद रखना, अगर आप कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते हैं तो बहुत बारी समस्याएं आपके जीवन में आती हैं। बहुत सारी समस्याएं इसलिए आती हैं, इसलिए परीक्षा में लोग गिर जाते हैं, मुसीबतों में गिर जाते हैं, चर्च में से बैकस्लाइड हो जाते हैं। अपने चर्चों में प्रचार करना चाहिए इस बात का कि परमेश्वर कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने वालों का परमेश्वर नहीं है। क्योंकि उनका जो सफ़र था, जब वो मिस्र से निकले तो उस समय उन्हें वो जंगल जो पार करना था, जो उन्हें मिस्र से निकलना था इजराइलियों को, तो उसी समय वो 11 किलोमीटर का सफ़र था। और उसी समय लेकिन क्या कर रहे हैं, वो 40 साल उनको लग गए। क्यों लग गए? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के सामने बुड़बुड़ाया, कुड़कुड़ाया, थैंक्स नहीं किया। आज भी बहुत सारे लोग अपने मुंह के जो शब्द हैं उस पर गौर नहीं करते और वो गलतियां कर बैठते हैं, ना वो पश्चाताप करते हैं, लेकिन वो सिर्फ ये कहते हैं परमेश्वर कोई गलती हुई तो माफ करिए। परमेश्वर कहता है ठीक है, जब मेरा मन करेगा कर दूंगा। तो आपको इसी समय विश्वास करना है। जब आपको सिखाया जा रहा है तो आपको समझना है, आज जो मेरी बात को लिख रहा है और समझ रहा है, आपकी परेशानियों का अंत होगा आज से यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। कह रहा कि यहाँ पर इसलिए कह रहा मूसा को परमेश्वर ने कहा कर अब इनके कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने के अनुसार 40 साल तक ये समस्या को देखेंगे। 40 साल के बाद मैंने वो दूंगा जो ये मांग रहे हैं। आज हो सकता है कह रहा कि आज आपका सफर सिर्फ 4 दिन का हो,
आपको 4 महीने का हो, लेकिन आपने 4 साल लगा दिए आपके पास बच्चा ना हो, 4 साल लगा दिए आपके पास नौकरी ना हो, 4 साल लगा दिए आपने, लेकिन हमारे मुंह के शब्दों के कारण कह रहा है परमेश्वर कई बार कह रहा मसीह लोगों से दूर हो जाता है। क्योंकि जैसे बाइबल में लिखा भजन संहिता में कि बुराई करने वालों से परमेश्वर कह रहा विमुख हो जाता है। विमुख मतलब कि इतनी दूर, जितनी दूर आसमान है धरती से पता भी नहीं लगता कितनी दूर है, उतनी दूर चला जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम मुंह से गलत अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर उसी समय हमारे जीवन में वो जो काम होना होता है तो उसको रोक देता है। इसलिए आज आपको हाथ उठाकर बोलना है, परमेश्वर मेरे बच्चों से या मुझसे कोई भी मेरे मुंह से कोई गलत अंगीकार हुआ है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। पवित्र आत्मा मैं भी आज क्षमा मांगता हूं। कोई मेरी सेवकाई में कोई भी पवित्र आत्मा किसी के खिलाफ या कोई परिवार के खिलाफ कोई भी किसी के खिलाफ बोला गया, पवित्र आत्मा क्षमा कर यीशु मसीह के नाम में। आप समझे कि मैं क्यों कह रहा हूं, क्यों मैं मांग रहा हूं, क्योंकि आज परमेश्वर आपको सीखने के लिए और हमें भी सीखने के लिए बता रहा है। तो हम 3 पॉइंट्स को देखते हैं। परीक्षा में मुंह से गलत अंगीकार कर बैठता है। दूसरा कह रहा है कि भरोसा तोड़ देता है, भरोसा तोड़ देता है, उसको डोगी को भगा गया, भरोसा तोड़ देता है और प्रार्थना में आलसपन करता है। इसको बोल सिक्योरिटी को, पुलिस वाले को, प्रार्थना में आलसपन करता है। इसका मतलब क्या है कि आलसपन कह रहा है, इसका मतलब जब आपके ऊपर जब परीक्षाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो उसी समय एक व्यक्ति का विश्वास टूटने लगता है और उसी समय वो प्रार्थना करने में बोलता है छोड़ यार, कोई काम तो बन नहीं रहा, छोड़ परे प्रार्थना करना, छोड़ परे चर्च जाना, छोड़ परे बाइबल पढ़ना। तो इसका मतलब कि वो गलत अंगीकार कर रहा है, इसलिए वो बुड़बड़ाने लगता है। परमेश्वर उसका परमेश्वर नहीं है, याद रखना। उसी समय वो समस्या को देखता है। यहाँ पर उत्पत्ति की किताब 31 के 32 को हम देखते हैं कि यहाँ पर याकूब के जीवन में बड़ी बड़ी परीक्षाएं, याकूब के लाइफ में क्या हुआ कि उसका भाई एसाव उसको मारने पर है और उसी समय मारने पर है वो दौड़ा जा रहा, भागता जा रहा। उसकी माँ ने कहा तू मामा लोबान के यहाँ पर चला जा, और उसी समय वो मामा लोबान के यहाँ पर चला जाता है। इस विश्वास से जाता है कि शायद मेरा मामा मेरी हेल्प करेगा, लेकिन उसका मामा कहता है कि अगर मैं तो तेरे को खाना पीना क्यों खिलाऊं, कहता है कि तू यहाँ पर काम करेगा तो मैं तेरी हेल्प करूंगा। तो उसे भेड़ बकरियां चगाता है, इधर उधर पशु के लिए काम कराता है, बड़े सारे काम कराता है, लेकिन उसी समय और उसके बाद उसे शर्त रख देता है कि तो जब भी तू शादी करेगा तो उसी समय कह रहा है कि जब 7 साल तेरे पूरे हो जाएंगे तब मैं अपनी लड़की को दूंगा। तो उसी समय मतलब कि उसके साथ उसने अपनी परीक्षा में उतने अपने दिनों में, मुसीबतों में, समस्याओं में परमेश्वर को छोड़ा नहीं है, ना उसने अपने एक भी दिन उसने आलस किया। लेकिन ये इतना बड़ा संत भी, इतना बड़ा याजक भी, ये मैं कह रहा हूँ कि एक जगह पर ये चूक कर बैठा, एक जगह पर ये गलती कर बैठा। मतलब किसने अपनी लाइफ में सब कुछ किया लेकिन एक जगह ये चूक जाता। हम देखते क्या हुआ यहाँ पर, हाँ पढ़ेंगे, देखो लिखा यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसका मामा लोबान के यहाँ से एक दिन ये परेशान होकर अपनी पत्नी को, अपने फैमिली को निकलने के लिए बोलता है और कहता है कि अब हम यहाँ से निकल जाएंगे, हमें पैसा मिले ना मिले, मजदूरी मिले ना मिले, अब हम अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ से हम निकल जाएंगे। जब ये निकल रहे थे तो उसी समय इसकी पत्नी ने क्या किया, इसकी पत्नी ने उसी समय जो अपने बाप की बड़ी अच्छी अच्छी मूर्तियां थी, अच्छी अच्छी फोर्ट में थी। आपको पता है जब औरतें निकलती हैं किराए के मकान से तो उसी समय वो क्या करती हैं, तो उसी समय सुंदर सुंदर चीज़ें उठा लेती हैं, उनके झाड़ू भी उठा लेती हैं, वो मकान मालिक के पोचे भी उठा लेती हैं, मतलब कुछ नहीं छोड़ती वहाँ पर। तो यहाँ पर ये औरत ने भी यही किया, कह रहा जिस किसी के पास तू अपने देवताओं के पाए सो जीता ना बचेगा। मतलब कौन बोल रहा है यहाँ पर, उसने इल्जाम लगा दिया। कुछ तो वो दुख में था, कुछ तो वो परेशानी में था याकूब, लेकिन उस समय में उसके ऊपर एक उल्टा चोरी का ब्लेम लगा दिया। तूने मेरी सोने की मूर्तियां चुरा ली, तूने मेरा ये लॉकेट रख लिया, तूने मेरे चांदी की चीजें रख ली। और इसी समय परेशान हो जाता है बेचारा, इतने टेम्पटेशन में, इतनी परेशानियों में, इसके पास एक से एक परीक्षा आ रही है और ये क्या करे। और इसी समय ये मुंह से बोल बैठता है, बोलता है, कह रहा है कि अगर किसी ने चुराई हो तेरी चीजें, कह रहा है कि वो जिंदा ना रहे। और इसको ये नहीं पता होता, लिखा क्योंकि याकूब ना जानता था कि राहेल उसकी पत्नी उसकी वस्तुओं को चुरा ले गई है। उसी की लड़की, उसी की पत्नी, कह रहे हैं कि उसने चुरा ली है। और उल्टा आपको एक और चीज बता रहा हूं कि वो उस समय में वो गर्भवती थी, और जब वो गर्भवती थी तो उसी समय उसके बाप ने जब उसकी छानबीन किया कि यहाँ पर क्या चोरी का, तूने तो नहीं चोरी की, एक तो उसने झूठ बोला और ऊपर से वो गर्भवती होकर उन मूर्तियों के ऊपर बैठ गई। और उसी समय जब वो बैठी तो उसी समय मैंने कहा वो शराब उसके अंदर चले गए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूँ कि उसी समय, इसका मतलब कि हमारा कहीं पर खड़े होना, हमारा बोलना, हमारा बैठना परमेश्वर देखता है। इसलिए पवित्र आत्मा बाइबल बोलती है कि तू कह रहा ऐसे मार्ग में ना खड़ा हो, ऐसों की संगति में ना बैठ। तो आपको समझा रहा हूँ इस बात के लिए कि उत्पत्ति के 35 के 18 में क्या होता है, थोड़े दिन के बाद
कि इसकी पत्नी बच्चा जनने के बाद मर जाती है। और ये क्या करता है, देखो क्या लिखा उत्पत्ति 35 के 18 में। ऐसा हुआ कि वो मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा। पर उसके पति ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। देखो क्या कर रहा है, इसका मतलब कह रहा है कि उसने क्या किया, उसने उसकी पत्नी मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उसका नाम भी रख दिया कि इसकी वजह से मैं मर रही हूं, ऐसा नाम रख दिया कि बिनोनी। और उसके बाद उसके पिता ने आके उसका नाम चेंज कर दिया। कहता है इसने तो कह रहा है ये तो मेरे लिए अच्छा नहीं आया, लेकिन कह रहा है कि मेरी पत्नी को लेके चला गया। लेकिन आज हो सकता है, कह रहा है कि आज नाम बदल रहे हैं लोग, घर बदल रहे हैं लोग, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अपना मन नहीं बदल रहे, अपना स्वभाव नहीं बदल रहे। यहाँ पर सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या करने की जरूरत थी कि इसको अपनी गंदी हैबिट को चेंज करने की जरूरत थी, अपने उन विचारों को चेंज करने की जरूरत थी कि जिस कारण से इसने अपने मुंह से ये बात निकाल दी थी। तो आज ये क्या कह रहा है, यहाँ इसी समय ये बात बोल रहा है अपने आप कि परमेश्वर नहीं, ये जान नहीं पा रहा है, लेकिन इसकी ये गलती निकली कि इसने अपने मुंह से अपनी पत्नी के बारे में बोल दिया था कि अगर किसी ने चोरी की हो तो मर जाए। मतलब आज यहाँ पर, और उसी समय इसकी पत्नी थोड़े दिन के बाद मर गई, उसका मरने का टाइम नहीं था, वो बच्चा जन रही थी। लेकिन क्यों मर गई, क्योंकि उसने अपने मुंह से निकाला था। एक बार क्या हुआ कि एक औरत थी और वो अपने पति के रोज, आपको पता है जब पति जब काम से आता है तो उसी समय जब वो पर्स अपना पैंट जब खूंटी पर टांगता है तो उसी समय लोग, औरतें क्या करती हैं, उनके पर्स में से पैसे चुरा लेती हैं। उसमें से जब वो सो रहा तो देख रही होती है 100 का नोट, 200 का नोट, 1000 का नोट, दो, खासकर यूपी में तो जरूरी है ये काम तो वहाँ पर चलता रहता है। मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। और उसी समय उसने सोचा शायद मेरे पति को नहीं पता होगा, लेकिन पति बेचारा परेशान, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कहता है यार पर्स कौन चोरी कर रहा है, मेरा पर्स में से रोज 2000 का नोट निकल जाता है, कभी 1000 का, अब तो खैर निकलने बंद हो गए 2000 के, तो 500 कभी 50 कभी चोरी हो रहा था। एक दिन उसको गुस्सा आ गया और उसने उस गुस्से में क्या कहा, उसने गुस्से में अपनी पत्नी को ही, उसको पता ही नहीं है कि मेरी पत्नी चुराती है, और उसने कहा जो मेरे पर्स में से चोरी करता है उसकी टांग टूट जाए। और भाई साहब देखो फोटो स्क्रीन पे, और पत्नी भाई साहब पड़ी वहाँ पर हॉस्पिटल में और उसकी टांग टूट रही, रिक्शे पे आई बैठी आ रही, फ़ोन कर रही, खरी भाई ले जा, खरे क्या हो गया, खरी टांग टूट गई, खरा कल ही मुँह से निकाला था आज ही टांग टूट गई, ये कैसे हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब याकूब जो है करा नहीं समझ पाया, लेकिन आज का याकूब तो समझ ले कि हमारे मुँह के शब्दों को परमेश्वर सुनता है। हम अपने मुंह के शब्दों के कारण कई बार फंस जाते हैं, इसलिए 11 किलोमीटर का सफर 40 किलोमीटर चला गया। नीति वचन के 6:2 में लिखा, तू अपने मुंह के शब्दों से फंसा, तू अपने मुंह के वचनों से पकड़ा गया। आज बता रहा हूं कि आपको बचाव के लिए क्या करना है। अगर आप अपने मुंह के शब्दों के कारण, हो सकता है आज कोई बीमार हो सकता है आपकी किडनियां खराब हो, आपके पेट में दर्द होता है, आप कहते हो लगता है मुझे किडनी खराब हो गई है, हो डैमेज, आप समझ रहे हैं, आपको नहीं बोलना ऐसी बात। हो सकता है डॉक्टर रिपोर्ट में दिखाए, कहता है हेलो तेरा बच्चा टेढ़ा है, उसको बोलो अबे तेरा दिमाग टेढ़ा है, हम प्रार्थना करेंगे सीधा हो जाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा करा कि वो टेढ़ों को सीधा करना जानता है। हालेलुया। आप समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आपकी सास टेढ़ी है, आ जाना सीधी हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका बाप टेढ़ा है, मैं कह रहा हूँ प्रार्थना करके देखना सीधा हो जाएगा। बच्चा टेढ़ा है सीधा हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ टेढ़ा है वो सीधा हो जाएगा, आपको प्रार्थना करनी है और परमेश्वर सब कुछ सीधा करेगा। कोई मार्ग अगर टेढ़ा है वो सीधा हो जाएगा, हर काम सीधा हो जाएगा आपका यीशु मसीह के नाम में। आपको सिर्फ उस ब्लेसिंग को लेना है अपने अंदर कि पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है। उपाय बता रहा हूँ कि उपाय क्या है, कह रहा कि नंबर 1, कह रहा कि 2 उपाय बता रहा हूँ कि आपको बचाव के लिए। कह रहा परीक्षा में मुंह को संभालें, परीक्षा में आपको अपने मुंह को संभालना है, क्योंकि पहला पत्रस में भी लिखा कि वहां पर कह रहा 3:10 में कह रहा कि अपनी जीभ को रोके रहे। अगर तू अच्छे दिन देखना चाहता है तो अपने जीभ को रोके रहे। तो ये आपको सबसे पहला पॉइंट है। फिर दूसरा कह रहा परीक्षा को देखकर प्रार्थना में आलस नहीं करना। बहुत लोग जब परीक्षाएं आती हैं तो उसी समय जब उनको कोई बैड न्यूज़ की पता लगती है, और तेरी रिपोर्ट करा दी किसी ने, और तेरा बच्चा वहाँ गिर गया, तो उसी समय भागते हैं, दौड़ते हैं उस कैसे सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे नहीं सीखते। बाइबल पढ़ने के बाद भी यीशु मसीह जब नाव में था तो चेले दौड़ के अपने बाप को बता रहे थे, हेलो देख क्या हो गया। यीशु मसीह ने उनको क्यों डांटा, इसीलिए डांटा, कह रहा आलसी कहीं के। आज बहुत सारे लोग जो है कह रहा रात को एक बात बता रहा हूँ, जब मैं पास्टर बना नया तो मेरी कलीसिया बढ़ने लगी, और उसी समय एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया, तो उसी समय रात के 2 बज रहे थे। कह रहा भाई साहब मेरी भैंस बहुत धाड़ मार रही है, मैं कर रही है। मैंने कहा बेवकूफ़ के ये भी नहीं कह सकता उसको कि मैंने कहा भाई साहब आप खुद प्रार्थना करके देखो। कह रहा नहीं जी, कह रहा जी देखो जी आप प्रार्थना करो जी, हमारे से तो कुछ नहीं हो रहा जी, भैंस बहुत धाड़ मार रही है। मैंने कहा रात के 2 बजे
इसका मतलब क्या था, मैं समझ गया कि वो व्यक्ति आलसी है, वो व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर रहा। उसको नींद आ रही होगी, उसने कहा चल पादरी को फ़ोन लगा देना। तो आपका इसका मतलब क्या है? मतलब सिक्योरिटी गार्ड, हम तो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, रातों को भी जागते हैं, इसका मतलब। लेकिन आप जब प्रार्थना करते हैं, हम तो करेंगे, हम तो एटीएम मशीन है आपके लिए, जब मर्जी आकर आप निकाल सकते हैं, प्रार्थना करा सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये, अगर आपके जीवन में आलस है प्रार्थना करने का, आपके जीवन में आलस है, मैं कह रहा हूँ काम हुआ या नहीं हुआ, आप करके तो देखो, परमेश्वर रिजल्ट देगा आपको यीशु मसीह के नाम में, आपके जीवन में काम करेगा। यीशु मसीह देख रहा था नाव में, चेले कह रहा है उसी समय यीशु मसीह को आके उठा रहे थे, इतनी जोर से हिला रहे, कुछ तो तूफान हिला रहा है यीशु मसीह को, उसकी नींद खराब कर रहा है, कुछ तो नाव हिल रही है ऐसे दूं दूं दूं, और ऊपर से आकर हिला रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे यीशु मसीह क्या कर रहा है, तू सो रहा है, खड़ा हो यहाँ से, जल्दी कर, सो रहा है। और इसी समय यीशु मसीह ने उठकर तूफान को नहीं डांटा, याद रखना, सबसे पहले चेलों को डांटा। क्या डांटा? कह रहा कि ए अल्पविश्वासियों, कह रहा तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? अविश्वासियों तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? कह रहा आलसी, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आलसी कह देता उनको समझ में आ जाता, लेकिन यहाँ कह रहा है अल्पविश्वासियों तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? तो इसका मतलब उन्हें डांट रहा है, और यीशु मसीह ने उसी समय उठकर डांटा और तूफान शांत हो गया। वो बता रहा चाहता है इस मैसेज से, कह रहा है कि अगर आपको कोई बैड न्यूज़ देता है, आप बाहर ना जाओ, आप फटाफट चाहे दो, मुझे पता है हो सकता है कि उसी समय पता लगे कि किसी के एक्सीडेंट हो गया है, और उसी समय आपको बाहर नहीं जाना, आपको उसी समय घुटने टेकना और परमेश्वर कहना परमेश्वर दया कर, और उसी समय सुरक्षा दे, मैं अपने बच्चे को मिलने जा रही हूँ, और उसी समय फिर जाओ। अब मैं कह रहा हूँ 1 सेकंड क्या आप घुटने नहीं टेक सकते? आप टेक सकते हैं। मैं कह रहा हूँ उसी समय आप जाएंगे, वो तूफान शांत हो जाएगा यीशु मसीह के नाम। एक्सीडेंट हुआ तो था, लेकिन कोई चोट नहीं लगेगी। याद रखना, परमेश्वर है आपके साथ। आपको परमेश्वर ने बनाया, आपको डराने के लिए नहीं बनाया, आपको परमेश्वर ने मसीह में घबराने के लिए नहीं बनाया, परीक्षा में कह रहा कि खड़े रहने के लिए नहीं, कह रहा कि गिरने के लिए नहीं बनाया, आपको खड़े रहने के लिए भी नहीं बनाया, कह रहा कि आपको वहां से निकालने के लिए बनाया। आपको निकालेगा परमेश्वर ने परीक्षाओं में, लेकिन किसको? जो परीक्षा में खड़ा रहेगा, स्थिर रहेगा, और वो अपनी लाइफ में मिराकल को देखेगा। इसलिए यीशु मसीह ने इस वचन से कहा कि आलस नहीं करना अपनी लाइफ के अंदर। उत्पत्ति 3:8 में देखो यीशु मसीह क्या बोल रहा है, परमेश्वर क्या बोल रहा है आदम और हव्वा को। हाँ पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने जो दिन के ठंडे समय, जोर से पढ़ो। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा से छिप गए। देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कह रहा है इसका मतलब क्या था कि ये इनके अंदर आलसपन आ गया, और उस दिन ये कह रहा है कि प्रार्थना करने के लिए नहीं गए, उल्टा परमेश्वर आ गया। भोर के समय प्रार्थना करने आता था, कह रहा है यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय, इसका मतलब तड़के तड़के परमेश्वर आता था। जो लोग सुबह उठते नहीं, बोलते हैं, कह रहे नहीं नहीं पादरी साहब, पादरी बजिंदर गलत प्रचार कर रहा, तड़के नहीं उठना, सवेरे 4 बजे नहीं उठना। कोई जरूरी नहीं है 10 बजे भी उठ सकते हो, कोई जरूरी नहीं है 11 बजे भी उठ सकते हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है यिर्मयाह 48:10 में आलसी लोग श्रापित है। श्रापित है वो व्यक्ति जो आलस से काम करता है। और नए नियम में बोलता है मैं पुराना नियम खत्म करने के लिए नहीं आया, कह रहा पूरा करने के लिए आया, भविष्यता की बातों को आपको समझना है। कह रहा यहाँ पर क्लियर कह रहा इसलिए तड़के समय में उठकर चला गया। तेरी मम्मी ने कहा इसको वचन को भगाने के लिए, हम इसे कहते के समय में उठकर चला गया, लगा के रख। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। मतलब तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। इसका मतलब कह रहा है कि आज सुबह परमेश्वर आवाज लगा रहा होता कानों में, लेकिन कुछ लोग रजाई में छिप जाते हैं, अपनी चादर में छिप जाते हैं, सुबह मन करता ही नहीं उठने का, छिप जाते हैं। आलसी लोग हैं वो। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर उनके जीवन में समस्या कब आती है, जब हम परीक्षाएं कब आती हैं, मुसीबतें ज़्यादा कब आती हैं, जब हम अपनी ज़िंदगी में प्रार्थना करने में आलस करते हैं, बाइबल पढ़ने में आलस करते हैं, हम चर्च जाने में आलस करते हैं, कोई काम करने में आलस करते हैं, तब हमारे जीवन में कह रहे कि ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है। आदम हव्वा बड़े अच्छे से जी रहे थे, बाग में सब कुछ था, लेकिन जिस दिन से कह रहा उन्होंने आलस करना शुरू कर दिया, उस दिन से कह रहा है कि वो प्रॉब्लम आ गई। और उसी समय परमेश्वर को मालूम हो गया कि आजकल ये प्रार्थना करने के लिए नहीं आते, क्योंकि उस समय जब ये प्रार्थना इनकी कम हुई तब सांप जो है इनका पीछा करने लगा और तब आकर इनसे बात करने लगा। हो सकता है कह रहा है कि आज आपके विचारों में कह रहा है कि जब आलसपन आता है, जब आपके जीवन में टेढ़ापन आता है, तो कह रहा है कि जब पतरस
परीक्षा में कब गिरा? जब उसने अपनी प्रार्थना को कम कर दिया, रुक गई उसकी प्रार्थनाएं। जब कह रहा कि आज एक एग्जांपल दे रहा हूं, जब पानी तालाब में जब रुक जाता है तो मच्छर उस पर बैठ सकते हैं, लेकिन अगर पानी का समुद्र में चल रहा हो तो मच्छर का कोई माई का लाल नहीं बैठ सकता उस पर। मच्छर क्या, उसकी पत्नी भी नहीं बैठ सकती। मैं कह रहा हूं कि उस पर कोई बैठने वाला नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा का आदेश है, प्रार्थना करने वाले पार हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करने वाले स्थिर रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब आपको अपनी जिंदगियों में ये काम करना है कि मैं इन चीजों से बचूं, कि मैं प्रार्थना में वो अगर मैं परीक्षा आ रही है तो उसी समय मैं अपने मुंह को संभालूं और मैं प्रार्थना में आलस ना करूं। अगर आप आलस करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। लेकिन तीसरा, आपको ऐसी समय में आपको भरोसा बनाए रखना है कि परमेश्वर, मैंने प्रार्थना की और मेरा भरोसा मेरी जिंदगी में होगा। मत्ती 6:31 में देखते हैं कि एक जगह पर यीशु मसीह अपने लोगों को इशारा करके बोल रहा है और क्लियर बोल रहा है अपने लोगों को इशारा करके। क्या कह रहा है अपने लोगों को इशारा करके? पढ़ेंगे। हाँ, इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। देखो, कह रहा है इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना। बस इसका मतलब यहां पर भी मुंह के बारे में बता रहा है कि वो चिंता करके ये ना कहना, हाय हमारा क्या होगा। प्रार्थना करने के बाद भी कुछ लोग बोलते हैं बस साडा की होएगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा भला ही होगा। आपको बस मुंह से नहीं कहना, आपको मुंह से नहीं कहना। कह रहा है ये ना कह देना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, इसलिए आपका फूड का काम खत्म हो जाएगा, आपके बिजनेस खत्म हो जाते हैं, आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इजरायलियों से नफरत कर रहा था परमेश्वर उस समय, जब मूसा के समय में वो लोग क्या कह रहे थे, आया हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। इसका मतलब उन्होंने ये बात बोल दी थी कि अब हमारा क्या होगा। तब परमेश्वर ने कहा अब मैं इनको कह रहा 40 साल जंगल में फिराऊंगा, अब इन्हें पता लगेगा जब तक इनका विश्वास नहीं होगा। इसका मतलब कह रहा है अपनी परीक्षा को बढ़ाओ नहीं। अब अगर आपके जीवन में कोई परीक्षा आ रही, मुसीबतें आ रही, दुख आ रहे हैं, अय्यूब समझदार था। जिस दिन उसके जीवन में परीक्षा आई, उसका बच्चा तक मर गया, उसके पशु तक पर अटैक कर दिया गया, उसने हाथ उठाकर कहा धन्यवाद परमेश्वर। अपनी पत्नी को भी यही सिखाया कि धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद कर जो हमें सुख देता है। अगर दुख दे भी दिया तो क्या हो गया, वो भला परमेश्वर है। ऐसे लोगों की जिंदगियों में से आज रात मैं कह रहा हूं परीक्षा समाप्त होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जितने समझ रहे हैं उनके लिए आज रात परीक्षा का अंत होगा, उनके लिए मुसीबतों का अंत होगा। आज कह रहा है कि टेम्पटेशन के दिन खत्म हो जाएंगे, आज टेंशन के दिन खत्म हो जाएंगे। ये भविष्यवाणी है आपके लिए। आप लोगों को बस हाथ मैं अब अपने मुंह का संभालूंगा अपने मुंह के शब्दों को, और इसी समय मैं आलस नहीं करूंगा परमेश्वर प्रार्थना करने में। मैं पवित्र आत्मा अपना भरोसा तुझ पर बनाए रखूंगा कि जो मैंने मांगा है वो मुझे जरूर मिलेगा। याईर जा रहा था, लेकिन उसी समय याईर के सामने लोग आकर बोलते हैं कि तेरी लड़की तो मर गई, और उसी समय उसका विश्वास था, उसी समय टूट जाता उसका विश्वास। लेकिन उसने हो सकता था इन दिनों में अपने मुंह से निकाल कर वो कह देता हाय मेरी लड़की तो मर गई, अब क्या। जब किसी का बंदा मर जाता है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो शमशान घाट में जाता है। लेकिन यहां पर ये क्या कर रहा है, उल्टा याईर क्या कर रहा है, याईर उसी समय टूट गया है, लेकिन उस समय भी परमेश्वर को भरोसा दिखा रहा है, अपने मुंह से गलत अंगीकार नहीं कर रहा। उनको कह रहा है अगर अपने रिश्तेदारों को बोल रहा है अगर मर भी गई तो क्या हो गया, यीशु मसीह जिंदा भी कर देगा। हालेलुया। तो आपको विश्वास करना है कि अगर क्या हुआ, काम टेढ़े हो गए प्रार्थना करने के बाद तो क्या हो गया। कह रहे पास्टर से प्रार्थना करा के आए थे, काम खराब हो गया, अबे खराब हो गया, क्या हो गया, भरोसा रख। कह रहा कि सीधे भी कर देगा आज रात यीशु मसीह का नाम, आपकी ब्लेसिंग भी खोल देगा यीशु मसीह का नाम। मेरे चर्च में ताजपुर में एक फैमिली आई, उसको बहुत साल पहले बच्चा हुआ, और बच्चा होने के टाइम डॉक्टर ने कहा कि तेरा बच्चा जो है उसका ना लड़का लग रहा है ना लड़की लग रही है, तो अबॉर्शन करा ले। उसने फिर भी नहीं करा, भरोसा रखा। फिर उसके बाद बच्चा हो गया, 1 साल का हो गया, उसने कहा अबॉर्शन करा ले। उसने कहा भाई अब क्या कर सकते हैं, अब तो बच्चा तुम्हारा हीड़ा पैदा हो गया। लेकिन उसने फिर भी भरोसा रखा, चर्च में आती रही, और दूसरे साल अब की बार आपने 2-3 संडे पहले गवाही सुनी होगी, कहते कि वो धीरे धीरे वो हिजड़े में से वो लड़की बनने लगी 2 साल के अंदर, और परमेश्वर ने मिराइकल कर दिया। क्यों? क्योंकि जब वो मेरे से ले हैंड प्रे करा के गई, उसके थोड़े दिनों के बाद मिराइकल हो गया। मतलब परमेश्वर सुनता है। मैं कह रहा हूं कि हो सकता था ये औरत छोड़कर भाग जाती, ये फाजिल्का से आई है, फिरोजपुर से आई, मैं आपको बता रहा हूं कि भाग जाती, लेकिन इसने अपने भरोसे को खत्म नहीं किया, विश्वास रखा। आज आपका विश्वास,
आपको जीत दिलाने वाला यीशु मसीह का नाम है। आपकी मुसीबतों को खत्म कराने वाला है। आपको बिलीव करना है कि मैं पीछे क्यों लगाऊं यीशु मसीह के। आपको बिलीव करना है, धन दौलत के लिए नहीं, मैं कह रहा हूं पैसे के लिए नहीं, परमेश्वर के सामर्थी हाथ के लिए आप पीछे लगना है कि वो सामर्थी हाथ कुछ भी कर सकता है आज आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है आपकी परेशानियों का अंत होगा आज यीशु मसीह का नाम। लेकिन यीशु मसीह उन परेशानियों का अंत नहीं करता जो लोग भरोसा नहीं रखते। दूसरा राजा हम 4:25 में देखते हैं कि यहाँ पर एक कुलीन स्त्री थी, उसको जब भविष्यवाणी किया अलीशा ने उसके लिए कि तेरे को बच्चा होगा, और जब उसको बच्चा मिलता है वसंत ऋतु के बाद, तो थोड़े दिन के बाद उसका बच्चा मर जाता है। और लेकिन वो औरत क्या करती है, वो फटाफट घोड़े पर बैठ कर, देखो क्या लिखा, तो वह चलते चलते, पढ़ेंगे जरा तो वो चलते चलते करमेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेजी से कहा, देख उधर तो वो शुनेमीन है। हाँ। अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और तेरा लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया। देखो यहाँ क्या कह रही है कि बार बार उसको देखने के बाद अलीशा के वॉलंटियरों ने, उसी समय अलीशा ने कहा, जा यार, इतनी तड़के तड़के ये क्या कर रही है। कुलीन स्त्री सुबह उठी तड़के, बाइबल बोलती है, इससे अगर आप पहले पढ़ेंगे 22 में तो यहाँ पर लिखा कि वो सुबह तड़के उठी और अपने पति से करे कि कहा, घोड़ा तैयार कर, गधा तैयार कर और खच्चर पे सामान रख और मुझे जाना है। कहाँ जाना है, मतलब उसको अलीशा की मिस्ट्री में जाना है। बड़ी दूर से चल पड़ी है वो, और उसी समय तड़के उठकर क्यों जा रही है, क्योंकि जानती है तड़के उठकर जाऊंगी तो उसी समय हिल जाएगा अलीशा। तड़के उठकर गई और उसी समय वॉलंटियर क्या, अलीशा भी हिल गया और उसी समय उसको बोला, कह रही ये क्या बात है, आलस नहीं किया उसने सवेरे उठने का। अगर ये औरत 11 बजे घर से चलती, पता था इसको बच्चा मर गया, लेकिन अगर 11 बजे चलती, 12 बजे चलती तो शायद इसके लिए वो मिरेकल नहीं होने वाला था। लेकिन ये तड़के उठी, आलस नहीं किया इसने अपनी मुसीबतों में, कह रहे कि अपनी टेंशनों में, अपने डिप्रेशन में, कह रहे कि इसने हार नहीं मानी, अपने मुंह से गलत नहीं कहा, इसने अपने मुंह को संभाला। उन्होंने पूछा, कह रहे क्या हुआ, तेरे घर में सब ठीक तो है, तेरा बच्चा तो ठीक है, तेरा पति तो ठीक है। हो सकती थी ये यूपी वालों की तरह या दूसरे वालों की तरह, मतलब जो कोई बीमार होते हैं, समस्या में होते हैं, कोई भी पंजाब या कहीं से भी देख रहे हैं मुझे, कई बार इंसान क्या करता है, उसी समय हम लोग भी कई बार हम मुंह से बोल देते हैं कि हाय मेरे घर में ये हो गया, हाय मेरे घर में ये हो गया। ये जानती थी कि अपने परमेश्वर मुंह के शब्दों का परमेश्वर है। ये जानती थी कि अगर मैंने मुंह से गलत निकाल दिया तो परमेश्वर क्या, अलीशा क्या, परमेश्वर भी कुछ नहीं कर पाएगा। और उसी समय इसने उसी समय उनके चेलों को कहा, सब ओके, इट इज वेल, ओके। उसके वॉलंटियरों ने पूछा, ओके, कहते सब ठीक है। अलीशा को पूछती है, कहीं सब ठीक है। तो अलीशा कहता है, यार आज प्रभु भी नहीं बता रहा मुझे क्या बात है। लेकिन ये औरत कही जा रही है। उसी समय अलीशा ने फोन लगाया परमेश्वर को अपनी प्रार्थना में, और उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा यार ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है, इसका लड़का मर गया है। कह रहे कि इसका क्या करना है, कहता है क्या करना है, कह रहा इसका इतना विश्वास देखकर, कह रहा तू आज इसको आशीर्वाद दे दे, इसका लड़का फिर से जी उठे यीशु मसीह के नाम में। आपको समझ में आया कि नहीं? अगर आज आप मुंह से निकाल बैठते हैं तो उसी समय प्रोफेसियां काम नहीं करती, प्रार्थनाएं काम नहीं करती, कह रहे दुआएं काम नहीं करती, किसी का आशीर्वाद काम नहीं करता, चाहे आपके माँ बाप का हो, डॉक्टर की सुई भी काम नहीं करती। अगर आप कह रहे थोड़े दिन के बाद आप देखते हैं कि डॉक्टर खुद बोलते हैं, कहते हैं यार पता नहीं क्या हो गया, मिरेकल हो गया, कह रहा तुम्हारे घर में, कह रहा ये तो परमेश्वर ने किया है। कुछ लोग जानते हैं इन बातों को, प्रार्थना करने के बाद हीलिंग मिलती है, आश्चर्यकर्म होते हैं। अगर आप विश्वास कर रहे हैं इन चीज़ों में तो आज रात मैं कह रहा हूँ आपके जीवन में आशीषें आएंगी। लेकिन मैं स्क्रीन पर फोटो दिखा रहा हूं आपको, क्या करना है। कह रहा है पेड़ देख रहे हैं आप, एक पेड़ देख रहे हैं, इसको आंधी और तूफान आए और इसको गिराना चाहते हैं इस पेड़ को, लेकिन ये आंधी और तूफान, ये बार बार पेड़ पता है कह रहा मैं प्रार्थना में हूं, मैं गिरने वाला नहीं हूं। और आपको पता आंधी और तूफान जो है तड़के आते हैं ज्यादातर, सुबह सुबह, क्योंकि वो गिराने के लिए आते हैं पेड़ को। आधी रात को और तूफान आता है गिराने के लिए। और जब कह रहा आधी रात को बैड ड्रीम्स आते हैं शैतान गिराने के लिए आपको, कि आप पाप कर लें। आप मुंह से पाप नहीं कर रहे, लेकिन आप अंदर से पाप कर लें। लेकिन कुछ लोग जागते रहते हैं और प्रार्थना करते रहते हैं आत्मा में भी, वो गिरते नहीं है। और इसी समय इस पेड़ ने अपने आप को स्थिर रखा, अब गिरा नहीं है। मैं कह रहा हूँ हो सकता था इसने अपना विश्वास घेर देता और ये गिर जाता। ऐसे एक इंसान का जीवन है। कह रहा है कि अय्यूब को परमेश्वर ने बताया था, कह रहा रात के समय में शैतान मिट्टी डालता है, और कह रहा है कि भोर को उठते ही कह रहा है कि अगर तू भोर को उठना सीख गया, तड़के को उठना सीख गया, कह रहा आलस नहीं किया तूने अपनी जिंदगी में, तो कह रहा है पूरी पृथ्वी तक कह रहा है कि दुष्ट को तू अपने वश में कर लेगा। आप समझते हैं जादू टोना करने वाले रात को 12 बजे के उठते हैं, वो वश में करते हैं। लेकिन आपको सुबह उठना, तड़के उठना, आलसपन नहीं करना, आप अपनी जिंदगी में हर चीज को वश में कर लेंगे। आमीन बोलकर आजाद हो जाओ आज।
नीति वचन 8 के 17 को हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हाँ, जल्दी पास्टर अशोक के साथ पढ़ेंगे। हाँ, जो मुझसे प्रेम रखते हैं, हाँ, उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर हाँ, क्या मतलब? परमेश्वर कह रहा है तड़के उठकर खोजते हैं। इसका मतलब कह रहा है कि पास्टर अशोक समझ गया, तड़के उठकर खोजते हैं। तो कह रहा है लेकिन 11 बजे आते हैं, फ़ोन उठाते हैं। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि जो लोग 11 बजे उठते हैं, सफ़र करते हैं, आप तड़के उठकर जो मुझे खोजते हैं वो मुझे पाते हैं। ये परमेश्वर की बुद्धि है। अगर जो व्यक्ति परमेश्वर ने अपनी ज़िंदगी के अंदर देख लिया कि ये तड़के उठने में आलसपन नहीं करता, तो याद रखना परमेश्वर का आत्मा, मैं कह रहा हूँ बेशक आप 7 दिन में से अगर आप 5 दिन में उठ जाते हैं तो भी आपके लिए ब्लेसिंग है। याद रखना, मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर कह रहा है कि जिस व्यक्ति को मैंने देख लिया, कहता उसको राजा बनाऊंगा, ऑफिसर बनाऊंगा, जो आप चाहते हैं वो बनाएगा। परमेश्वर वो करेगा। दाऊद इस बात के लिए जानता था। 66 लड़ाइयां उसने लड़ी, एक भी नहीं हारा। उसके पास सिर्फ एक सीक्रेट था, वो तड़के उठता था। भजन संहिता 5:3 में लिखा, वहां पर कह रहा है, दाऊद कहता है मेरे भोर के समय मेरी आवाज तुझे सुनाई देगी। इसका मतलब आलस नहीं था। मेरा आज मैसेज ये है कि आपके अंदर आलस नहीं होना चाहिए किसी काम में भी, क्योंकि वो लोग श्रापित हैं, वो लोग बिजनेस श्रापित है, वो घर श्रापित है जहां पर वो प्रॉब्लम आती है। लेकिन यीशु मसीह ने वो सारे श्राप को ले लिया और तोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया तो इसका मतलब यही यीशु मसीह भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करे, यीशु मसीह भी बाइबल पढ़े तुम्हारे लिए, यीशु मसीह भी तुम्हारे लिए चर्च जाए। मैं कह रहा हूं कि आप, यीशु मसीह कह रहा है जो जय पाए वो सब वस्तुओं का वारिस होगा। जो अपने दिमाग पर जय पाएगा, जो अपनी बातों पर जय पाएगा, परमेश्वर करेगा। लेकिन कह रहा है कि अपने जिंदगी के अंदर कहता है मुंह से गलत नहीं निकालना। हम बहुत बार प्रार्थना में सीख जाते हैं, लेकिन हम बहुत बार दूसरों को गलत बोलते रहते हैं। जा तेरा तो नुकसान हो जा, तेरा तो ये हो जा, तेरा वो हो जा। मतलब जब आपके साथ कोई भलाई नहीं करता तब आप उसके साथ मुंह से गलत निकालते हैं। जो आप, जिसने आपका भला नहीं किया, आप उसको कोसते हैं। लेकिन याद रखना परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ नहीं रहता और उस व्यक्ति के दिन कह रहा घटने लगते हैं। 365 दिन में तड़के उठता था दाऊद और वो राजा बनाया। परमेश्वर ने कहा मैंने एक ऐसे व्यक्ति को चुन लिया है जिसको मैं राजा बनाऊंगा। आज लोग मेरे से पूछते हैं, कहते हैं प्रॉफिट जी आपकी उम्र तो कुछ भी नहीं लगती, लेकिन आप कह रहे कि इतनी जल्दी प्रॉफिट कैसे बना दिया, परमेश्वर आपको इतनी सारी बातें क्यों बता देता है। मैं आज आपको राज दे रहा हूँ, सीक्रेट, कि मैं जब शुरू में पास्टर बना तो उस समय में पवित्र आत्मा ने मुझे देखता था। तो मैं 1 साल, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी प्रेयर शुरू होती थी सवेरे 11 बजे। 1 साल मैंने 11 बजे प्रेयर शुरू की। मेरा चर्च वहीं का वहीं, कुछ नहीं था। लेकिन उसके बाद मैं एक दिन सुबह उठा और उसी समय प्रार्थना कर रहा। तो उसी समय मैं एक दर्शन देख रहा हूँ कि ना स्वर्गदूत दौड़े दौड़े आ रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं ओए उठो उठो। कह रहे क्या हो गया? कह रहा उठ जो। कह रहा मैंने कहा देख, हेलो उठ जो। कह रहा मैंने कहा देख तो रहा हूँ दर्शन में घर मेरा है, लेकिन स्वर्गदूतों को क्यों उठा रहा है कि उठो। कह रहे यार उठो, आज पादरी बजिंदर तड़के ही उठ गया। कह रहा सवेरे 4 बजे उठ गया, उठो। मैंने कहा क्या हो? और इसी से मैं देख रहा हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। कह रहे उठो और मेरे से आके पूछ रहे हैं, कहते बोल आज इतनी तड़के कैसे आ गए जनाब, इतनी तड़के कैसे आ गए पादरी साहब? तो मैं इसी से मैं उनको क्या बता रहा हूँ। मैंने कहा मेरे को कह रहा किसी ने बताया, वॉलंटियर ने, कि कोई आप पर कोई झूठी कंप्लेंट डाल रहा है। उसने कहा आज तू तड़के उठा है, जा करा इस कंप्लेंट कैंसिल होगी यीशु मसीह के नाम में। आपको समझ में आया? मैं कह रहा हूं कि बहुत लोगों ने डुबाना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने डूबने नहीं दिया। ये हमारी तरक्की का राज है। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है, कह रहा आंधी, आप समझ रहे हैं, आंधी तूफान ज्यादातर कहता है सुबह क्यों आते हैं? आपको डुबाने के लिए, उखाड़ने के लिए आते हैं। लेकिन परमेश्वर आज रात इस वचन से आपको आशीषित करेगा, आज बताएगा। जितने इस बात को समझ रहे हैं, जितनों ने आज फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं अब आलस नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर अपने मुंह के शब्दों को संभाल कर रखूंगा। कि हो सकता है कह रहा है कि आप घर पर आशीर्वाद देकर आते हैं। एक पास्टर दुखी था और इसी समय प्रार्थना करता था लेकिन फिर भी दुखी। तो उसने आके मुझे बोला, कहता मेरी पत्नी में से दुष्ट आत्मा नहीं जा रही। तो मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। मैंने प्रार्थना किया तो प्रभु को पूछा, प्रभु ने कहा ये अपनी पत्नी को कोसता रहता सारा दिन। मैं कह रहा हूं कि जब आप मुंह से गलत निकाल देते हैं तो उसी समय ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसी समय आपको समझना है। यहाँ पर याकूब बाद में समझ पाया, लेकिन आप अगर आज रात समझ गए, आपकी जिंदगियों में मिरेकल होने स्टार्ट होंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा आज घोषणा है उन लोगों के लिए, भविष्यवाणी है ये। मैं कह रहा हूँ ये मुसीबतों की आखिरी रात होगी। ये साल आपके आशीषों का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। यिर्मयाह 17:7-8 में देखो क्या लिखा। कह रहा धन्य है वो जो प्रभु पर भरोसा रखता है। कह रहा धन्य है वो जो भरोसा रखता है परमेश्वर पर। इसका मतलब अगर आपने उसको अपना आधार मान लिया, कह रहा जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया। हाँ पढ़ेंगे। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आधार माना हो।
वो उस वृक्ष के समान होगा हाँ, जो हाँ। नदी के किनारे लगा हो स्क्रीन और पे उसकी दिखा, जड़- स्क्रीन पे। हाँ हाँ और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, जब धूप होगी तब उसको आज ना आपको लगेगी। आपको बेनिफिट दे रहा हूं। कह रहा कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे परमेश्वर के पास आने का क्या फायदा है। मैंने 3 पॉइंट बताया आपको, स्क्रीन पर फिर दिखाता हूं वो 3 पॉइंट। कह रहा है कि भरोसा रखना, कह रहा है कि अपने मुंह से गलत बातें नहीं निकालना, गलत अंगीकार नहीं करना, आपको भरोसा रखना है, प्रार्थना में आलस नहीं करना। तो कह रहा है कि जो भरोसा रखेगा, और कह रहा आज कहता है यहां पर क्लियर लिखा वचन में, यिर्मयाह के 17 के 8 में, हाँ फिर से पढ़ो, वो उस वृक्ष के समान वो होगा उस पेड़ के समान होगा जो नदी के किनारे जो लगा नदी के किनारे लगा होगा, हो, उसकी जड़ जल के पास फैली हो। उसकी जड़ जल के पास फैली हो। याद रखना, कह रहा है कि जड़ उसकी, कह रहा है इसका मतलब पेड़ को उखाड़ना चाहता था। पेड़ जब उखड़ता है जब उसकी जड़ उखड़ती है। यहाँ पर बाइबल कह रही है कि मसीह लोगों, अगर तुम कह रहा अपनी जड़ कह रहा परमेश्वर के साथ लगा कर रखना चाहते हो, बाइबल बोलती है परमेश्वर के स्वर्ग से एक नदी निकलती है, बिल्लोर की नदी। कह रहा वो बिल्लोर की नदी का जिक्र है बाइबल के अंदर। कहता है उसके किनारे जितने पेड़ लगते हैं उनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, उन पर 12 महीने फल लगते हैं, 12 प्रकार के फल लगते हैं। और कह रहा कि अगर तुम सुबह उठकर तड़के परमेश्वर के साथ कह रहा जुड़ते हो तो उसका मतलब आपकी जड़ें नदी के किनारे हैं, आपको कोई हिला नहीं सकता, कोई माइकल गिरा नहीं सकता। कह रहा पतरस निराश हो गया, डूबने पर था उसका बिजनेस, मछलियां पकड़ी नहीं जा रही थी। लेकिन हो सकता है आज आप में से भी कोई निराश हो कि मेरा बिजनेस डूबने वाला, या मेरा कोई बच्चा डूबने वाला नशे में या परिवार में। लेकिन बिजनेस को देखकर पतरस डूबने वाला था, निराश था, लेकिन उसी समय उसका भरोसा फिर भी परमेश्वर पर था और उसी समय किनारे पर आकर, नदी के किनारे पर आकर खड़ा हो गया यीशु मसीह। याद रखना ये जिक्र क्यों है, नदी के किनारे पर आकर खड़ा हो गया। आपके घर के किनारे पर नहीं खड़ा होगा, उस नदी के किनारे पर खड़ा होगा। कह रहा कि वो नदी आपको बनना पड़ेगा। कह रहा जो प्रार्थना करता है, कह रहा कि वो पेड़ आपको बनना पड़ेगा, वो जड़ आपको बनना पड़ेगा। याद रखना, कह रहा कि वो नदी, कह रहा कि उसके पास रहती है। कह रहा जब आप प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए, ये नदी है। कह रहा अगर आप जुड़े हुए हैं, अपनी जड़ को आपने जोड़ के रखा है, यीशु मसीह वो नदी है। कह रहा आपने अपनी जड़ को इसके किनारे लगा रखा है। कह रहा प्रार्थना उस जो करता है उसके किनारे रहता है, उसके किनारे, वो नदी के किनारे उसका पेड़ जाता है जड़ के पास। याद रखना, परमेश्वर कह रहा है कि उसको कहा, पतरस को, कहता है मैं किनारे पर खड़ा होकर आवाज लगाया, बोलता है कि तेरा बिजनेस डूबेगा नहीं। कह रहा निराश ना हो। कह रहा कि उसको, कह रहा कोई माइकल तेरी जड़ उखाड़ नहीं सकता। मेरे बिजनेस को, मेरी सेवकाई को बहुत बार लोगों ने उखाड़ने की कोशिश किया। जब मैं बिजनेस में था, बिजनेस में उखाड़ने की कोशिश किया। मैं कह रहा हूं जब मैं सेवकाई में आया तो सेवकाई में उखाड़ने की कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे डूबने नहीं दिया। याद रखना, मैं कह रहा हूं अगर आज आप किसी बात से डरे हुए हैं कि कोई बीमारी को देखकर, किसी कर्जे को देखकर, पवित्र आत्मा आज आपसे वादा कर रहा है। अगर आप ये 3 पॉइंट समझ गए, आज अपने मुंह की रखवाली कर रहे हैं, अपने मुंह के शब्दों की रखवाली कर रहे हैं। मुंह की रखवाली का मतलब ये नहीं फेयर एंड लवली लगा रहे हो, आपके मुंह के शब्द जो निकल रहे हैं। कह रहा है कि आपके मुंह के शब्द का अगर आप बच्चों पर भी, परिवार पर भी, इधर उधर भी, दाएं बाएं भी सोच समझ कर बोलते हैं, तो याद रखना, आप नहीं कहना मेरा बिजनेस चल नहीं रहा, वो बिजनेस चल नहीं रहा। ठीक है, प्रेयर में बता सकते हो, आप परमेश्वर को बता सकते हो, पास्टर को बता सकते हो, अपने आप को, लेकिन अपने आप निराशा में जाकर नहीं बताना, किसी के सामने नहीं बताना, सुबह उठकर अपना सपना नहीं बताना किसी को, परमेश्वर को बताओ। कह रहा है कि आज याद रखना, अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं तो पवित्र आत्मा आपको गारंटी दे रहा है। देखो यहाँ पर क्या गारंटी दे रहा है, कह रहा है कि जो जुड़े रहेंगे प्रार्थना करके, जो आलस नहीं दिखाएंगे, कह रहा है कि आलसपन से दूर रहेंगे, कह रहा है उन पर धूप ना लगेगी। इसका मतलब कह रहा बेनिफिट है, कह रहा धूप ना लगेगी क्योंकि आपने परमेश्वर को अपना बाप माना है, बैप्टिज्म लिया है। याद रखना, धूप ना लगेगी। और यही बात यीशु मसीह ने नियम में कहा, कह रहा कि तूफान आएंगे, भूकंप आएंगे, आंधी आएंगी, लोग मर जाएंगे, लेकिन कहता है, कह रहा है तुम्हारे सिर का बाल भी बांका नहीं होगा। कौन? जिन्होंने परमेश्वर को अपना बाप माना है, आधार माना है। आधार कार्ड किसका बना हुआ है मुझे नहीं पता, आधार कार्ड अपना बना लेना। कह रहा कि आपको समझना, कहता है बीमारियों में, कर्जों में, परेशानियों में वायदा है, कह रहा धूप ना लगेगी। इसका मतलब कोई अटैक शैतानी तुम्हारे ऊपर ना होगा। आगे लिखा, कह रहा पत्ते हरे रहेंगे। इसका मतलब कह रहा बेनिफिट है, दूसरा बेनिफिट है, कहता है पत्ते हरे रहेंगे। इसका मतलब आपका बिजनेस चलता रहेगा। नुकसान के दिन आए, आप 2020 से देख सकते हैं कि जिनके लिए मैंने प्रार्थना किया, खत्म हो गया खाना, फूड, सब कुछ, लेकिन सरकार सब कुछ प्रोवाइड करा रही थी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था, लोग परेशानी में थे, लेकिन मसीह लोग फिर भी फलते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि यह पर वायदा है। यहाँ पर लिखा सुख में भी, कह रहा सूखे पड़ने पर भी, कह रहा तुम फलते रहोगे। हालेलुया। तीसरा कह रहा चिंता के दिनों में भी तुम फलते रहोगे। आज आपको बस वायदा करना है परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर मैं फलना चाहता हूं। लेकिन अगर आप फलना चाहते हैं तो आज परमेश्वर को कहना, अपने हाथों को उठाओ, कहो आज पवित्र आत्मा वायदा है प्रभु का कि जो जुड़ेगा और खुदा से PBSM के साथ, याद रखना यीशु मसीह के साथ, उसके लिए भविष्यवाणी करता हूं कि आज आपकी समस्याओं की आखिरी रात होगी यीशु मसीह नासरी का नाम। आप बढ़ते चले जाएंगे। वादा करें कि प्रेयर में आलस नहीं दिखाऊंगा, विश्वास में आलस नहीं
दिखाऊंगा। मेरे पिता परमेश्वर, मैं किसी चीज़ में आलस नहीं करूंगा। अगर आप आलस नहीं करेंगे, आज से परमेश्वर आपके बिजनेस को डूबने नहीं देगा, आपकी सेवकाई को डूबने नहीं देगा, आपके दिन को डूबने नहीं देगा। आपके ऊपर कोर्ट केस है, आपके ऊपर बीमारियां, कर्जे हैं, शराब है, कुछ भी होगा, पवित्र आत्मा का वायदा है, गारंटी। अगर आपने परमेश्वर को अपना आधार माना है तो ऐसा नहीं बोलना कि चिंता करके मेरा क्या होगा। आपको नहीं कहना यीशु मसीह ने कहा मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने कहा सिर्फ ये कहना, कह रहा परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। अपने अंदर ये बात डालनी है, नहीं मेरा परमेश्वर है, जब मैंने उसको आधार माना है, मैंने उसको अपना बाप माना है, मैंने उसको अपना जीवन दिया है, तो वो मेरे लिए करेगा भी। आपका विश्वास आपकी जिंदगियों में बाहर लेकर आएगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो, पवित्र आत्मा जी आज से मैं परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा जी तुझसे विनती करता हूं मेरे पिता, जो लोग इस समय पश्चाताप कर रहे हैं कि हमने जो भी कोई आज तक पवित्र आत्मा जी मेरे पिता अपने मुंह के शब्दों को नहीं संभाला, जो इस समय पवित्र आत्मा हमने आलसपन दिखाया, अब मुसीबतों को देखकर, तूफानों को देखकर, बीमारियों, समस्याओं को देखकर हम उठ कर नहीं आए तड़के तेरे पास। परमेश्वर आज से हम तड़के उठ कर आएंगे तेरे पास। और इसी समय परमेश्वर हम पवित्र आत्मा किसी के बारे में गलत मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे, ना बोलेंगे। पवित्र आत्मा तू इस समय परमेश्वर आज इनके साथ हो पवित्र आत्मा जी, और इन्हें आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। और एक बड़ी गुड न्यूज इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, क्योंकि तू इनका चरवाए और तू इन्हें पवित्र आत्मा आज से ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह नासरी के नाम। हर एक बंधन इनके ऊपर से टूट जाए, हर एक समस्या इसी समय चली जाए बाहर यीशु मसीह के नाम में। वो आखिरी इसी समय वो टेंशन इनके लिए आखिरी हो यीशु मसीह के नाम में। ये बीमारियां आखिरी हो यीशु मसीह के नाम में, अंत हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तू इसी समय ब्लेसिंग को खोल दे, क्योंकि इन्होंने आज से तेरे को अपना आधार मानना है। तूने कहा है कि धूप ना लगेगी अब से, ओ वो कष्ट ना आएगा, वो परेशानियां ना आएंगी, वो समस्या ना आएंगी। इसी समय ये साल तुम्हारे लिए आशीष का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। तुम अंत के दिनों में भी पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुम बढ़ते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे एक दिन में आशीष को डबल होता देखोगे यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा इसी समय तूने कहा है कि तेरे पत्ते हरे रहेंगे, इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुम्हारे बच्चे हरे भरे रहेंगे, तुम्हारा बिजनेस हरा भरा रहेगा, तुम्हारी सेवकाई हरी भरी रहेगी, तुम हर चीज में हरे भरे रहोगे, तुम्हारा बैंक बैलेंस हरा भरा रहेगा, हर चीज में आशीष को देखोगे। और जिसने परमेश्वर को अपना बाप माना, आधार माना है, पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर इनके जीवन में आज से आशीषें डबल हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जिस देश का आधार कार्ड बनाते हो उस पर आप भरोसा रखते हो कि आपका देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आपको गवर्नमेंट आपको खाने को देगी। आपको समझना है, अगर आपने परमेश्वर को अपना आधार कार्ड बनवाया, उससे आधार, समझ रहे कि नहीं, आधार बने हो, तो आज आधार बनाया, उसको अपना बाप बनाया, समझाए, तो भरोसा रखना वो आपको एक भी दिन भूखे मरने नहीं देगा। वो आपको घटी नहीं होने देगा। दाऊद बोलता है मैंने अपनी जिंदगी में करा कभी मसीह लोगों को भीख मांगते नहीं देखा, करा धर्मी जन को टुकड़े मांगते नहीं देखा। समझ में आया बात? देखो आप चर्च के बाहर कोई भीख मांगता है? नहीं मांगता। आपके लिए आशीष आज से गुड न्यूज़ आएगी यीशु मसीह नासरी के नाम। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में ब्लेसिंग को देगा। और इसी समय पवित्र आइए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे। मैं देख रहा हूँ ऐसे इसी समय कि किसी के पैरों में, एड़ियों में अबालबा शबालबा बलबा शबालबा, अगर आज आप चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा आपको छुए और टच करे, तो इसी समय मेरे साथ एक हमारे पास्टर सपना के साथ एक कोर्स गाएंगे, छोटा सा कोई भी। हाँ गाएंगे। नहीं दूसरा गाओ कोई भी। हाँ जो गाती चर्च में गाओ। पवित्र आत्मा हमारे बीच में, पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में, बोलो अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। पवित्र आत्मा हमारे बीच में। आप सुन रहे हैं अभी इसी समय मैंने क्या कहा? पवित्र आत्मा को कहा हमारे बीच में। मैंने ये लाइन इसलिए गाया कि वो हमारे बीच में आए। और इसी समय ये भविष्यवाणी आपके लिए कि पवित्र आत्मा आपके बीच में इसी समय। और इसी समय परमेश्वर किसी को खड़ा कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई व्हील चेयर पर है, उसकी टांगे आज़ाद हो रही है। मैं देख रहा हूँ किसी के एड़ियों में, नसों में प्रॉब्लम होता है। मैं आत्मा में देख रहा हूँ कोई मुझे देख रहा है, उसकी जो पैर की पिंडियाँ, मैं ऐसे देख रहा हूँ किसी की टांग है और वो टांग के पैर की पिंडियाँ, नसें बड़ी मोटी मोटी होगी और इसी समय बाहर आ रही हैं, वो बाहर आ रही हैं, ऐसे दिख रही हैं, नसें दिख रही हैं। इसका मतलब कुछ ऐसी समस्या हो रही है। पवित्र आत्मा इसी समय आपको गुड न्यूज़ दे रहा है यीशु मसीह नासरी का नाम, ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह नासरी का नाम। आप आज़ाद होंगे यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ कोई महाराष्ट्र से मुझे देख रहा है,
इसको दुष्ट आत्माएं नींद लेने नहीं देती। बहुत सारे लोग मुझे अमेरिका से भी देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कोई कोई बहन है उसको इतनी चिंता सताई जा रही है, कोई डिप्रेशन आई जा रहा है, कुछ कर्जे की बातें दिमाग में जब आप सोते हैं, कुछ लोगों को बार बार एक चीज़ एक ख्याल बार बार उसके दिमाग में सुन रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कभी इसी समय आपको सिर्फ क्या करना है, आपके ऊपर एक ब्लैक मैजिक हुआ है आपको वो तोड़वाना है। आपको प्रेयर लाइन नंबर पर फ़ोन करना है, आपको प्रे करनी, जिसको नींद नहीं आती मैं कह रहा हूँ आप करो, आपको नहीं मिलता व्हाट्सएप करो या फिर आप प्रेयर लाइन में शामिल हो जाओ। संडे के दिन आपके ऊपर से बंधन टूटेंगे। जिसको नींद नहीं आती वो संडे के दिन मैं सुबह उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, खासकर डिप्रेशन वालों के लिए। लिख ले, नींद, जिनको नींद नहीं आती, आपको परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आएगा। इसी समय परमेश्वर जिनको नींद में प्रॉब्लम आती है इसी समय निकले पार यीशु मसीह नासरी के नाम में, आज़ाद कर यीशु के नाम में, आमीन। मैं देख रहा हूँ एक व्यक्ति है, उसके घर में किसी कभी कुत्ता काट जाता है, कभी सांप काट जाता है, कभी स्नेक निकल जाते हैं, और वो कभी जब दीवार पर देखता है तो उसको मुंह नजर आते हैं, पेड़ पर देखता है तो नजर आते हैं, जब वो टॉयलेट में बैठता है तो उसको दीवार में कुछ मुंह नजर आते हैं, मतलब पत्थर के अंदर मुंह नजर आते हैं। इसका मतलब क्या है कि शैतान आपका पीछा कर रहा है, कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया हुआ है, वो इसलिए कि आपका धन ना बढ़े। आपको ये बात याद रखना, प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है और आपके ऊपर कर्जा हो गया। अगर आप में से यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति है तो होली स्पिरिट ने मुझे अभी कहा कि अभी इसी समय वो कर्जे के श्राप टूट रहे हैं, लेकिन आपको तरीका बता रहा हूँ कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है। आपको पकड़ना है, अपने हाथ में 3 दिन लगातार आपको बीज बोना है। आप शैतान आपको बोने नहीं देगा। शुक्रवार, शनिवार, इतवार या वीरवार, शुक्रवार, शनिवार आप 3 दिन लगातार बोएंगे, लेकिन शैतान आपको रोकने की कोशिश करेगा। अगर आपने किया, मैं कह रहा हूँ दिसंबर आने से पहले कर्जा आपका खत्म हो जाएगा यीशु मसीह का नाम। ये आपके लिए भविष्यवाणी है। मैं सिर्फ उसके लिए कह रहा हूँ जिसको कर्जा होता है और जिसको ये चीज़ें दिखती हैं, प्रॉब्लम आती हैं। आपको देखना गुड न्यूज़ मिलेगा, परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष देगा। एक भाई को कुत्ते ने काट लिया,